वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस आज इंडियन एयरबेस पर कार्यक्रम का आयोजन। पहली बार वायुसेना दिवस के मौके पर राफेल भरेगा उड़ान। 2 राफेल एयरक्राफ्ट फ्लाइंग पोस्ट में होंगे शामिल। राफेल विमानों के साथ तेजस, सुखोई, जैगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों में होंगे शामिल। अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी फ्लाई पोस्ट का हिस्सा होगा। सूर्य किरण और सारंग विमान दिखाएंगे करतब। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 और C-17 भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, वायुसेना पर सभी वीर योद्धाओं को दी बधाई। आईटीबीपी के जवानों की जाबाजी गंगोत्री 2 के शिखर पर पहुंचे। कोविड में दूसरी बार आईटीबीपी के जवानों का सफल अभियान। 21,615 फीट ऊंचे शिखर को किया फतेह। बर्फ से भरी चोटियों पर पहुंचे जवान, लहराया तिरंगा। दिल्ली के बेगमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पकड़े गए 4 बदमाश। 3 बुलेट प्रूफ जैकेट, 3 बुलेट प्रूफ हेलमेट, 1 पोलो कार रिकवर। घायल बदमाशों से 70 गोलियां, 6 पिस्टल बरामद। सख्त की गई हाथरस पीड़िता के परिवार की सुरक्षा। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, गांव के बाहर भी पुलिस की निगरानी। पीड़िता के परिवार के सदस्यों को मिले बॉडीगार्ड, 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे 2 सुरक्षाकर्मी। पीड़िता के घर के दरवाजे पर लगा मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। पीड़िता के घर के बाहर पीएसी के 18 जवान तैनात। हर आने जाने वाले की होगी लिखित एंट्री। सुरक्षा मिलने के बावजूद पीड़िता के परिवार को लग रहा है डर, गांव छोड़ना चाहता है परिवार। हाथरस के बहाने दंगा फैलाने की साजिश के दावे में नया खुलासा। विदेश से पीएफआई को 100 करोड़ की फंडिंग। मॉरिशस रूट से पीएफआई को भेजा गया 50 करोड़ का फंड। खाड़ी देशों से आए 50 करोड़। ईडी की शुरुआती जांच में हुआ खुलासा। विदेश से फंडिंग को लेकर बढ़ेगी पीएफआई की मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करेगी ईडी। हाथरस के बहाने हिंसा की साजिश को लेकर पीएफआई पर शिकंजा। जांच एजेंसियों का संगठन के उपाध्यक्ष पर पैनी नजर। मथुरा में धरे गए 4 संदिग्धों के खिलाफ यूपी पुलिस की नई एफआईआर। सख्त धाराओं में दर्ज किया मामला। नई एफआईआर के बाद कोर्ट में पेश किए गए चारों आरोपी। अदालत ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। चारों संदिग्धों के खिलाफ हाथरस में दर्ज हुई एफआईआर। रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी हाथरस पुलिस। हाथरस के बहाने हिंसा के लिए फंडिंग वाले दावे पर बिफरा विपक्ष। योगी सरकार पर लगाया ध्यान भटकाने का आरोप। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के खाते में नया विवाद। नायब तहसीलदार को लगाई सरेआम फटकार। और यहाँ पे तहसील तुम कहाँ घूम रहे हो? यूपी के कौशाम्बी में बाइक सवार पत्रकार के अज्ञात लोगों ने गोली मारकर की हत्या। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी। यूपी के देवरिया में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में चली गोली। 1 युवक की मौत, 1 घायल। यूपी के कानपुर में युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप की वारदात। 11 घंटे बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। 2 आरोपी अब तक फरार। होटल ने बिना आईडी लिए दिया था कमरा। बीजेपी नेता का है होटल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रंजिश के चलते युवक पर हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के झांसी में बीच सड़क युवकों के बीच मारपीट। घटना का वीडियो वायरल। फरीदाबाद में माता पिता पर मासूम को बीड़ी से जलाकर दागने और पीटने का आरोप। नाना की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया और गिरफ्तार। मुक्तसर में जमीन विवाद में बेटे ने की मां की हत्या। टंकी में डुबोकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। कई मामलों में थी तलाश। जमशेदपुर में पुलिस ने करीब 2 करोड़ की अवैध शराब नष्ट की। पेटियों पर चलवाया बुलडोजर। ड्रग्स मामले में 28 दिन बाद बेल मिलने के बाद देर रात घर पहुंची रिया चक्रवर्ती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी है जमानत। 10 दिन तक रिया चक्रवर्ती को हर रोज पुलिस स्टेशन में देनी होगी हाजिरी। मुंबई से बाहर जाने पर पाबंदी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को नहीं मिली राहत। ड्रग पेडलर बासित परिहार को भी नहीं मिली बेल। सुशांत के साथ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को शर्तों के साथ मिली जमानत। 6 महीने में लगानी होगी हाजिरी। सुशांत की मौत को लेकर एम्स की रिपोर्ट पर परिवार के वकील ने उठाए सवाल। नई फोरेंसिक टीम बनाने के लिए सीबीआई को लिखी चिट्ठी। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए मामले। कुल आंकड़ा 67 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना से 986 मरीजों की मौत। देश भर में अब तक 1,04,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मरीज। 14,65,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में करीब 3,500 नए मामले। 4,20,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए केस। 2,95,000 के पार हुई कुल मरीजों की संख्या। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का आज ना बनना चलो अभियान। हावड़ा में जबरदस्त सुरक्षा। ना बनना सचिवालय को सैनिटाइजेशन के लिए 2 दिन के लिए किया गया बंद। मिदनापुर दौरे पर हैं ममता बनर्जी।
बाड़मेर में नाबालिग से दरिंदगी, पीड़ित की हालत गंभीर। बाड़मेर गैंगरेप पीड़िता के सामने आई आप बीती, अपने साथ ही दरिंदगी की सुनाई दास्तान। मथुरा में 20 साल पुराने रेप के मामले में नाबालिग पीड़िता को मिला इंसाफ, 3 दोषियों को 10 साल की कैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहने का 19वां साल, पीएम ने ट्वीट करके कहा, गरीबों का कल्याण सर्वोपरि, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प। पीएम बोले, जनता का आभार जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, जनता ईश्वर की तरह शक्तिमान है। त्योहारों के मौसम में कोरोना से बचाव के लिए पीएम मोदी का आज से जन आंदोलन, महामारी से बचाव के लिए जागरूकता और सलाह। नागालैंड मणिपुर के पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने की खुदकुशी, शिमला के घर में फांसी के फंदे से लटकी मिली लाश। बिहार चुनाव में जेडीयू ने पूर्व डीजीपी को नहीं दिया टिकट, गुप्तेश्वर पांडे ने समर्थकों से कहा, मैं इस बार नहीं लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, बक्सर के लोगों को पैर छूकर प्रणाम। बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन, आज कांग्रेस जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की सूची। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट, 115 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। मांझी की पार्टी को दी गई है 7 सीटें। 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, अपने खाते से वीआईपी को दी 11 सीटें, मुकेश साहनी को एमएलसी की सीट। बालिका गृह कांड से चर्चा में आए मंत्री मंजू वर्मा पर नीतीश की मेहरबानी, फिर दिया जेडीयू से टिकट। अटल टनल के उद्घाटन के बाद बुधवार को सुरंग से पहली बार गुजरा सेना का काफिला, चीन से तनाव के बीच ले हुआ रवाना। टिकट कंफर्म करा, पटना से दरभंगा लौटे बीजेपी विधायक संजय सरावगी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। मध्यप्रदेश उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहे उम्मीदवार, सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर मांगे आवेदन। भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने और पार्टी के लिए चिन्ह आवंटित करने को लेकर हाईकोर्ट का किया रुख, कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। राजस्थान के कई महानगरों के स्थानीय चुनाव के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने का दिया था फैसला, प्रदेश सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण मामले में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से की मुलाकात, जल्द न्याय की मांग। करीब 15 दिन पहले पायल के आरोप पर अनुराग कश्यप के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया रेप का मामला, अनुराग से पूछताछ कर चुकी है पुलिस। पुणे में बीजेपी नेता के खिलाफ बहू ने दर्ज कराया शारीरिक शोषण का मामला, आरोपी नेता गिरफ्तार। पुणे में 24 साल की प्रोफेशनल डांसर ने की खुदकुशी, अपने ही घर में लगाई फांसी। हैदराबाद में 1 साल 9 महीने के बच्चे ने बनाया इंटरनेशनल और नेशनल रिकॉर्ड, याद करने की है अद्भुत क्षमता। यूपी के कानपुर में युवती से वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। फिरोजाबाद में कांच के कारखाने में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। गोरखपुर में जिम और पूल बंद, साइकिल की बढ़ी मांग। यूपी के बदायूं में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। राजस्थान के अलवर में फैक्ट्री मालिक से 29 लाख रुपए की लूट, अकाउंटेंट के साथ मिलकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हरियाणा के रोहतक में हाथरस कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन, दलित समाज के लोगों ने आरोपियों का केस लड़ रहे वकीलों का फूका पुतला। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके से पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को दबोचा, चोरी के करीब 100 मामलों को सुलझाया। मध्य प्रदेश के धार में 2 दिन पहले लापता हुई महिला की लाश कुएं में मिली, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। राजस्थान के सिरोही में 1 महीने पहले घर से लापता हुई नाबालिग के पिता ने अपहरण और रेप का दर्ज कराया केस, एसपी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के झांसी में मामूली विवाद में युवक की हत्या, रिश्तेदार पर लगा आरोप। अमरोहा में 12 साल की मासूम के साथ बलात्कार, बेहोशी की हालत में घर छोड़कर फरार हुआ आरोपी। झांसी में एक किसान ने की खुदकुशी, लाखों के कर्ज से परेशान होकर दी जान। लखीमपुर खीरी में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी, गन्ने के खेत में चल रहा था असलहे का कारोबार। झारखंड के लातेहार में मानव तस्करी का खुलासा, पुलिस ने एक ट्रक से 9 नाबालिग सहित 31 लड़कियों को छुड़ाया। राजस्थान के भरतपुर में नगर पालिका पर 50 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का लगा आरोप, लोगों ने किया विरोध। पंजाब के बठिंडा में किसानों ने किया प्रदर्शन, कॉटन मंडी में अधिकारियों पर कम रेट में खरीदी से नाराज थे किसान। जालंधर के एक डॉक्टर ने कोरोना काल में बनाए 12 देशी विदेशी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत स्टूडियो में मौजूद है 172 उपकरण। केदारनाथ में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की तादाद, देश के विभिन्न हिस्सों से बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। रांची में लॉकडाउन के बाद कल से खुलेंगे धार्मिक संस्थान, पुजारियों और दुकानदारों के बीच उत्साह। इंडिगो की फ्लाइट में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, दिल्ली से बेंगलुरु आ रहा था विमान। 10 अक्टूबर से ट्रेन रिजर्वेशन नियम में होगा बदलाव, अब ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले भी करा सकेंगे बुकिंग। सरकार ने N95 मास्क पर लगे निर्यात प्रतिबंध को हटाया, उत्पादन में बढ़ोतरी के चलते किया गया फैसला। न्यू जनरेशन महिंद्रा थार को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, 4 दिन में 9000 से ज्यादा बुकिंग। त्योहारी सीजन में प्रीमियम सेगमेंट के टीवी खरीदना होगा आसान, सरकार ने टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स को आयात की दी मंजूरी। एक फ्रेंच और एक अमेरिकी वैज्ञानिक को मिला रसायन का नोबेल पुरस्कार, जेनोम
एडिटिंग के लिए मिला सम्मान। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने चेन्नई को दी मात, 10 रन से हराया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता ने बनाए 167 रन, जवाब में 153 रन ही बना सकी चेन्नई की टीम। केकेआर के सलामी बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने खेली शानदार पारी, 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से बनाए 81 रन। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ब्रावो ने की अच्छी गेंदबाजी, 37 रन देकर 3 विकेट झटके। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच।